हजरत अबू बकर अलकीमी फरमाते हैं कि मेरे पास चंद ऊंट थे, चंद, और उन ऊंटों को मैं पाला करता था, चराया करता था, जंगल में निकल जाया करता था। सुबह को जाता था, शाम को आता था, सुबह को जाता था, शाम को आता था। हजरत अबू बकर अलकीमी फरमाते हैं एक मुद्दत तक मैं ऊंट चराता रहा, एक मुद्दत तक मैं जो है ना ऊंटों को पालता रहा, एक मुद्दत तक मैं ऊंटों की देखभाल करता रहा। हजरत अबू बकर अलकीमी फरमाते हैं अल्लाह का करम हुआ, अल्लाह ताला ने हज जैसी सआदत से मुझे सरफराज फरमा दिया। अल्लाह ताला ने मुझे ये सआदत बख्श दी कि मैं हज के लिए रवाना हो गया। बोले 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 जरा सुभान अल्लाह। तो ये ना समझे कि ओडी फरारी गाड़ियों में घूमने वाले ही हज जाते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहने वाले ही हज जाते हैं, जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है वही हज करने जाते हैं, जिनके पास बहुत ज्यादा दौलत है वही हज करने के लिए जाते हैं, जिनके पास दिरहम और दीनार ज्यादा है वही हज करने के लिए जाते हैं। नहीं नहीं, याद रखें मुस्तफा जिस पर करम कर दे, मुस्तफा का रब जिस पर करम कर दे वो हज करने के लिए जाता है, वो हज करने के लिए जाता है। हजरत अबू बकर अलकीमी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने इस सआदत से मुझे नवाजा कि मैं जो है ना रवाना हो गया हज करने के लिए। हजरत अबू बकर अलकीमी का बयान है मैं काफिले के साथ चल रहा था और काफिले में एक शख्स मिला, मेरा दोस्त बना, मेरा रफीक हो गया। अब हम साथ चलने लगे, साथ खाने लगे, साथ उठने लगे, साथ बैठने लगे। हजरत अबू बकर अलकीमी फरमाते हैं मेरी शनाख्त हो गई उससे, मेरी जान पहचान हो गई उससे। जब मेरी जान पहचान हुई ना तो मैं उसे जानने लगा, वो मुझे जानने लगा। हजरत अबू बकर अलकीमी फरमाते हैं एक मकाम पर हम पहुंचे, उस मकाम पर जैसे ही हम पहुंचे ना तो उस शख्स की अचानक तबीयत खराब हो गई, अचानक उस शख्स की तबीयत बिगड़ गई। हजरत अबू बकर अलकीमी फरमाते हैं उस शख्स को लगा कि अब मैं इंतकाल कर जाऊंगा, उस शख्स को लगा कि अब मैं मर जाऊंगा, उस शख्स को लगा कि अब मैं फोत हो जाऊंगा, उस शख्स को लगा कि अब मैं दारे फानी से दारे बका की तरफ रेहलत कर जाऊंगा। हजरत अबू बकर अलकीमी फरमाते हैं कि उसने मुझे अपने करीब बुलाया और करीब बुलाने के बाद में कहा ए अबू बकर अलकीमी इस काफिले में तुम मुझे जानते हो, मैं तुम्हें जानता हूँ। ए अबू बकर अलकीमी तुम मेरी पहचान के हो, मैं तुम्हारी पहचान का हूँ। ए अबू बकर अलकीमी लो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इंतकाल कर जाऊंगा, मुझे ऐसा लगता है कि मैं मर जाऊंगा, मुझे ऐसा लगता है कि मैं फोत हो जाऊंगा। ए अबू बकर अलकीमी लो ये 10 दीनार है और एक चादर है, जब तुम हज से वापस आओ ना बगदाद पहुंच जाओ तो बगदाद पहुंचने के बाद में हुजूर गौसे पाक को दे देना। सुभान हुजूर गौसे पाक को दे देना। हजरत अबू बकर अलकीमी फरमाते हैं उसने मुझे 10 दीनार दिए, एक चादर दी और चादर देने के बाद में जो है ना हम कुछ देर चले, कुछ दिनों के बाद में उसका इंतकाल हो गया, उसे दफना दिया गया। हजरत अबू बकर अलकीमी फरमाते हैं मैं हज के लिए गया, मैंने हज के अरकान अदा किए, मैंने काबे को भी देखा और मदीने के जर्रो जर्रे को देखा और मैंने नबी के गुंबद खजरा को भी देखा। हजरत अबू बकर अलकीमी फरमाते हैं मैं हज से वापस जब आ रहा था तो मेरे दिल में ख्याल आया, मेरे दिल में ये ख्याल आया कि यार उसने 10 दीनार मुझे ही तो दिए हैं, उसने चादर मुझे ही तो दी है, मेरे पास कोई नहीं था और इसके अलावा कोई नहीं था, देने वाला वो था, लेने वाला मैं था और कोई तीसरा नहीं था। हजरत अबू बकर अलकीमी फरमाते हैं मेरे दिल में ख्याल आया कि उसी चादर को मैं रख लूं और 10 दीनार भी अपने खर्चे में मैं ही ले लूं। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत अबू बकर अलकीमी बगदाद पहुंचे हैं, बगदाद पहुंचने के बाद में अपने कामों में मसरूफ हो गए हैं, अपने कामों में मशगूल हो गए हैं, अपने कामों में लग गए हैं और कई दिन गुजर गए, कई दिन। हजरत अबू बकर
बकर अल-कीमी को। हजरत अबू बकर अल-कीमी अपने काम करने लगे, भूल गए चादर को, दीनार को, कि किसे देने के लिए दिया था और किसने दिया था। और एक दिन बाजार से गुजर रहे थे, बाजार से ताजदारे औलिया हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मुलाकात हो गई। बोले जरा सुभान अल्लाह। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मुलाकात हुई है। मेरे गौसे पाक ने हाथ को पकड़ करके कहा है, ए अबू बकर अल-कीमी क्या हुआ, आजकल हमारे पास नहीं आते हो? ए अबू बकर अल-कीमी क्या हुआ, आजकल हमारे पास जो है तुम आने का वक्त नहीं है। हजरत अबू बकर अल-कीमी अर्ज करते हैं, हुजूर जब से हज करके आया हूँ बड़ा मसरूफ हूँ, हुजूर जब से हज करके आया हूँ बड़ा मशगूल हूँ, हुजूर जब से हज करके आया हूँ बड़े काम है, हुजूर जब से हज करके आया हूँ बड़ी जिम्मेदारियां हैं। मेरे गौसे पाक मुस्कुराए, मुस्कुराने के बाद में फरमाया, ए अबू बकर अल-कीमी मसरूफ हो या दीनार और चादर देना ही नहीं चाहते हो? बोले 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 जरा सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर अल-कीमी ने इतना सुना है, जमीन पे गिरे हैं, बेहोश हुए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। थोड़ी देर के बाद में होश आया है, और घर दौड़े हैं, घर दौड़ के पहुंचे हैं। और एहलिया से कहा है, वो चादर तो जो मैंने तुम्हें दी थी, वो दीनार तो जो मैंने तुम्हें दिए थे, वो दीनार लिए हैं, चादर को लिया है। हुजूर गौसे पाक की खानका में पहुंचे हैं, और पहुंचने के बाद में कदमों में रखा है, और रखने के बाद में कहा है, ए गौसे पाक देने वाला वो था, लेने वाला मैं था, तीसरा कोई नहीं था। मैं नहीं जानता आपको कैसे पता चला है, मैं नहीं जानता आपको कैसे इल्म हुआ है। ए गौसे पाक आप मुझे माफ कर दें, मैं माफी चाहता हूँ, मेरे दिल में लालच आ गया था। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं, ए अबू बकर अल-कीमी हम तुमसे नाराज नहीं है, जाओ हमने तुम्हें माफ कर दिया है, लेकिन हमने तुम्हें इस बात के लिए इसलिए तंबीह किया है कि जो वफादार होते हैं वो गद्दारी नहीं करते हैं, और जो वफादार होते हैं वो कभी अमानत में खयानत नहीं करते हैं, और कभी किसी के माल को जो इन अपना माल नहीं समझा करते हैं। हुजूर गौसे पाक ने फरमाया, ए अबू बकर अल-कीमी अगर किसी की अमानत तुम्हें मिल जाए तो सलामती के साथ में उसकी अमानत उस तक पहुंचा दो, अल्लाह भी राजी हो जाएगा, रसूलुल्लाह भी राजी हो जाएंगे। अल्लाहू अकबर कबीरा। हजरत अबू बकर अल-कीमी ने इतना सुना, सुनने के बाद में ऐलान किया, एक गौस बगदाद में रहने वाले तेरी शान का ये आलम है, तो मदीने में रहने वाले मेरे मुस्तफा की शान का आलम क्या होगा? और जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने गौसे आज़म, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मौलाना फैज़ान रजा साहिब क़िबला। दीनार को देने वाला और दीनार को लेने वाले के अलावा कोई नहीं हो, हुजूर गौसे पाक उसे भी मुलाहिजा कर रहे हो, तो हम यहाँ हुजूर गौसे पाक की मोहब्बत में बैठे नहीं बैठे? हुजूर गौसे पाक की मोहब्बत में बैठे तो क्या गौसे पाक हमें मुलाहिजा नहीं कर रहे हैं? और हमारा ईमान है कि बगदाद से हमें मुलाहिजा कर रहे हैं, हमारा ईमान है हमें बगदाद से देख रहे हैं। तो जो लोग हुजूर गौसे पाक की मोहब्बत में बैठे हैं, अल्लाह ताला उन्हें बेहिसाब हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नालैन का सदका नसीब अता फरमाए। अल्लाह उनके बिगड़े हुए काम बनाए। आपने वक्त दिया, बहुत अच्छा वक्त दिया, लेकिन जिन लोगों ने इंतशार को पैदा किया, मैं अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें अक्ल सलीम अता फरमाए। अल्लाह ताला उन्हें जो है ना दानिशमंदी और अक्लमंदी से वाबस्ता फरमाए। अल्लाह ताला इस प्रोग्राम को अपने हबीब के सदक़े में कबूल अता फरमाए। उलमा बैठे हैं, आप भी हैं,